चौदह मिनट है, 14 सुने 14 मिनट है, उतनी आप मेरी बेहतर बात सुन सकेंगे। खामोशी आप। अब मैं इस तरह कि ये जो मैं आपको बातें करने लगा हूं, ये मेरी जिंदगी का तजर्बे की बातें हैं। मैं जो आज आपको अपने दीन इस्लाम की बात करूंगा, मैं एक आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे दीन ने कैसे बदली वो उसकी मैं आपसे बात करूंगा। और क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको इसका फायदा होगा। चीजें नहीं समझेंगे, आपकी परवाज ऊपर नहीं होगी। हमारा जो दीन है इस्लाम, हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खामोशी, वो दुनिया की तारीख के सबसे कामयाब इंसान, दीन को अगर आप अलहदा भी छोड़ दें, किसी इंसान ने दुनिया की तारीख में वो कामयाबी नहीं हासिल की जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और कुरान में अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, जिसको सुन्नत कहते हैं, शरिया कहते हैं, उनके रास्ते से सीखो। तो नौजवानों गौर से मेरी बात सुने, जो भी चीज कुरान में अल्लाह कहता है वो आपकी बेहतरी के लिए है। अल्लाह तो खुद कबील है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। जब हम कुरान पे अमल करते हैं, अपनी बेहतरी करते हैं। सुने जरा गौर से, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह ने अपने हबीब को जब राय हक पे लगाया और जब नबूवत दी तो 13 साल उस सबसे मुश्किल वक्त से अपने हबीब को गुजारा, जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो अगर अल्लाह चाहता कि हम आसान रास्ते पे लगे तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी को भी आसान रास्ते पे लगा देता, लेकिन नहीं, मुश्किल रास्ते से गुजारा। क्योंकि मुश्किल रास्ता जो है वो इंसान को ताकतवर करता है। कोई नारा नहीं, अभी कोई नारा नहीं, क्योंकि आपने 7 मिनट रह गए इसकी। ये सुनना मेरी बात कि अल्लाह हमें गैरतमंद मुसलमान बना। दूसरी, मैं अपने वो, अब मैं ये टाइगर्स के लिए दुआ करवा रहा हूं जो मेरे नौजवान हैं, आप, क्योंकि आप सब ने लीडर बनना है। दूसरी चीज कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। आमीन। और अल्लाह हमारे मुल्क को वो बना जो बाहर के लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने हैं, बजाय हमारे लोगों को बाहर जाना पड़े। क्योंकि मैं ये बताऊं कि घरों में बेचारी बीवियां, माँ बाप, बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते, बीवियां अपने खामद सालों के लिए बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं। ये बड़ा जुल्म है, क्योंकि हम अपने मुल्क में उनको नौकरियां नहीं दे सकते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपने मुल्क को वो बनाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी को बाहर भी ना जाना पड़े, लेकिन बाहर से लोग आए हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां ढूंढने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खान साहब का मैं पुराना वर्कर हूँ 1997 का, और खान साहब इंशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं हालांकि कैंसर का मरीज़ हूँ, मरीज़ होने के बावजूद भी खान साहब के मैंने मुलाकात की, और मैंने खान साहब को ये अल्फाज भी कहे, शायद आपकी हमारी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मैं आपके लिए दुआ कहूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जमा पार्क में, और दुनिया की नजरें जमा पार्क पर है। जो उलमा किराम हमें नहीं बताते वो हमें खान साहब दर्स दे रहे हैं, और हमारे बीच में बैठकर एक आशिक रसूल, एक खत्म नबूवत का पहरेदार हमारे बीच में बैठा हुआ है, और जो दर्स दिया है उन्होंने, हम इंशाअल्लाह इस दर्स को लेकर अपने गांव जाएंगे, अपने घरों तक जाएंगे और इस दर्स को फैलाएंगे। आशिक रसूल इमरान खान। जिला मुल्तान से आज खान साहब के साथ इफ्तारी की है, बहुत मज़ा आया, और हमारे खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, हमारे जो जज्बात थे आज आगे ज़्यादा और मजबूत हुए हैं, और हम पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कितनी से बड़ी कुर्बानी इस मुल्क में कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए
पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर कारकुन, हर पाकिस्तानी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने। ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान से खान साहब का जो ये इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है अफ्तारी का। ये हर ज़िले से तकरीबन 40-40, 50-50 लोग आते हैं। ये एक अच्छा कदम है। वर्करों के दिलों में एक प्यार खान साहब का पहले भी था, लेकिन इससे और भी मज़ीद बढ़। आज 19 माह रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ थी। खान साहब के साथ हमने दुआएं मांगी, अल्लाह को रो रो के मनाया और अल्लाह के नबी के तरीके पे हमने सब निज़ाम चलाया और बड़ा मज़ा आया। जितने लोग भी थे सब लोग खुश थे, पूरा मजमा, पूरा पंडाल, हर आदमी अपना मतलब ये रो रहा था कि ऐ अल्लाह इमरान खान की हुकूमत को वापस बरहाल कर। हर बच्चा, नौजवान, हर आदमी के यही आवाज़, यही दुआ है कि ऐ अल्लाह इमरान खान की हुकूमत को दोबारा बरहाल कर। के साथ अफ्तारी की, अपनी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो गई, क्योंकि बहुत जद्दोजहद के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए और वो भी काफ़ी कोशिश के बाद यहाँ पर पहुँचने में हम कामयाब हुए। और अच्छी अफ्तारी थी, अच्छा तरीका था, सारा कुछ अच्छा था। हमसे बढ़कर खान साहब बहुत ही अच्छे लगे। अल्लाह करे कि हमारे सरों पर ये देर तक कायम रहे। आज की ये इफ्तार पार्टी में इमरान खान साहब का अपने कारकुनों से जो खिताब था, मैं समझता हूँ कि एक वाइज था। इमरान खान साहब एक सच्चे मुसलमान हैं और उनकी बातों से बंदे का जो ईमान है वो इस तरह तरोताज़ा हो जाता है जैसे कि एक मुबल्लिग, कारी और मुफस्सिर वाज़ करता है। अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम दायम रखे, उनका साया इस कौम पर सलामत रखे। बर्रे सगीर पाको हिंद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के बड़े लीडर थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब उनको भी क्रॉस कर गए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विजन था, कायद-ए-आज़म को इतनी मुनाफ़क़त का सामना नहीं था जिस कदर मुनाफ़क़त का सामना इमरान खान को है। अस्सलाम वालेकुम, हम मुल्तान से आए हैं जी। आज खान साहब के यहाँ हमने यहाँ पर अफ्तारी की है और माशाल्लाह हम बड़े खुश हुए हैं। इसी तरह जो लीडर होते हैं वो कारकुनों के अंदर जो अपने दिलों में जगह पैदा करते हैं, दिलों पर राज करते हैं, वो इसी तरह के लीडर होते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम इमरान खान के कारकुन हैं और इमरान खान हमारा लीडर है और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस अजीम लीडर की सरपरस्ती कायम दायम रखे। हर टाइम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मैदान में बातिल के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ इसे डटा रखे। अल्लाह ताला हर मैदान में अल्लाह ताला इसको फतह दे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने आज अपने कारकुनों के साथ बैठकर अफ्तारी करके ये साबित कर दिया, एक नई मिसाल कायम कर दी है कि वो हम में से हैं और कारकुन हमारे हैं और वो सब कारकुनों के साथ मिलकर इस तरह घुल मिलकर बैठे हैं जैसे कि वो एक आम आदमी है। हालांकि उम्मत मुसलमान के बहुत बड़े लीडर हैं, इतने बड़े लीडर होने के बावजूद वो आम कारकुनों में बैठ कर अफ्तारी करते हैं। इस तरह कारकुनों के जज्बात और उभरते हैं और कारकुनों को हौसला बढ़ता है और कारकुनों को उम्मीद बढ़ती है कि वो अपने लीडर को मिलने का मौका मिलता है। अफ्तारी जी अस्सलाम वालेकुम, मियाँ वाली से आए, बहुत अच्छी अफ्तारी हुई है। हाँ जी, खाना भी दिया, सब कुछ दिया, बहुत अच्छा। खान साहब के साथ अफ्तारी की है, बहुत मज़ा आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो अफ्तारी थी आज मुझे लगा कि हमें ईद का चांद पहले ही नज़र आ गया, कोई 12-13 रोज़े पहले, क्योंकि आज हमने खान साहब के साथ अफ्तारी की और मैं तो इंतज़ामिया में था तो इसीलिए अभी थोड़ा सा लेट होके खाना खा रहा हूँ। बाकी खान साहब के साथ अफ्तारियाँ की, जितने भी लोग आए हैं सब खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और सारे खान साहब के शुक्रगुजार लोग हैं।